अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकरम मलिक। आज जिस बीमारी का हम तज़किरा करेंगे उसका नाम है पाइल्स, हेमोरॉइड या बवासीर। ये डिज़ीज़ असल में है क्या? हमारे एनस यानी पखाने वाली जगह और हमारी बड़ी आंत का आखिरी हिस्से रेक्टम के ज़ेरी हिस्से में वेन्स फूल जाती हैं, स्वेलो हो जाती हैं। इस हालत को कहते हैं बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड। बवासीर के असरात आपके एनस के अंदर भी हो सकते हैं और एनस के बाहर मोकों की शक्ल में भी हो सकते हैं। इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 50% आबादी, 50% आबादी 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते किसी न किसी वक़्त में इस मर्ज़ का शिकार होती है। तो इस मर्ज़ की वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजूहात में जब आप टॉयलेट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना, बहुत देर तक रफ़ा हाजत के लिए बैठे रहना, भारी बोझ उठाने से, कुछ लोग जो बहुत वज़नी चीज़ें उठा, वेट लिफ्टर इसमें आते हैं, या मज़दूर ऐसे जो बोझ उठा रहे होते हैं, उनको ये मसला हो सकता है। लैक्सेटिव्स, कब्ज़ कुशा अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी इसकी वजह बनता है। मोटापा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बाज़ ख़वातीन में हमल के दौरान बवासीर की शिकायत पैदा होती है। पाइल्स की अलामात, इसकी अलामात में आपके एनस में ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक अलामत ये है, आप अपने पखाने वाली जगह पे इजाफी बोझ महसूस करते हैं, आपके पखाने वाली जगह तकलीफ़ में रहती है, उस हिस्से में दर्द रहती है, पखाना करते हुए तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसकी एक अहम अलामत है, कुछ लोगों में गहरे सुर्ख रंग का खून एनस के रास्ते खारिज होने लगता है, पखाने के बाद या पखाने से पहले। कुछ लोगों में एनस के बाहर उस होल के इर्द गिर्द मोके बन जाते हैं, छोटे बड़े साइज़ के मोके बन जाते हैं। कुछ लोगों में पखाने के बाद लेसदार रतूबत खारिज होती है, ये भी पाइल्स की एक अलामत है। अच्छा, इसकी एक बड़ी सवीयर अलामत जो है ना, वो ये भी है, पंजाबी में गंभीर भी कहते हैं। ये एक फोड़ा है जो एनस के करीब बन जाता है और जड़ों वाला फोड़ा है, बहुत तकलीफ दे होता है। पाइल्स में आपको क्या खाना चाहिए? पाइल्स कब्ज़ की वजह से होती है, तो ऐसी खुराक आप लें जो आपको कब्ज़ ना होने दे। हाई फाइबर फूड, जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है, अनचना आटा, गंदम का आटा लें। उसके अलावा आप फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दलिया और इसबगोल का छिलका आप लें। ये आपको बवासीर के दिनों में जब आपकी तकलीफ़ बड़ी हो तो ये आपको सुकून देता है। फलों में फाइबर वाले फ्रूट आप ज़्यादा खाएं, जिसमें अमरूद है, आड़ू है, उसमें फालसा है, अनार है। सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। अच्छा, अब आपने खाना क्या नहीं है, आप गोश्त का इस्तेमाल, चावलों का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल और लो फाइबर फूड जैसे नान है, वाइट ब्रेड है, इनका इस्तेमाल कम करें। तेज़ मसालेदार ग़िज़ाएँ ना लें, ये आपकी तकलीफ़ को बढ़ा देती हैं। तो कब्ज़ से अपने आप को बचाना है। कब्ज़ से बचाने के लिए आपको मैदे से बचना आपके लिए ज़रूरी है और फाइबरस फूड आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो कुछ वर्जिशें ऐसी हैं जो आपको यकीनी तौर पे फ़ायदा दे सकती हैं, तो आए देखते हैं। 5 से 10 मिनट तक आप इस तरह बैठें। ये आदत आपको ना सिर्फ कब्ज़ से निजात दिला सकती है, बल्कि पाइल्स जैसे पेचीदा मसाइल से भी आपको निजात दिला सकती है। इसके बाद दूसरा जो पोज़ है, उसमें आपने ऐसे ही वज्रासन में बैठे बैठे अपने हाथों को आगे ले जाना होता है और चाइल्ड पोज में चले जाना है। हिप को ज़मीन से नहीं उठाना, हिप आपके ऐसे पैरों पे रहेगी। अगर माथा नीचे लग सकता है ठीक है, नहीं लग सकता तो भी कोई बात नहीं। आपने मैक्सिमम अपने आप को आगे ले जाना है। हिप आपकी आपके पैरों पे टिकी हुई है।
2 से 3 मिनट इस हालत में रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठ जाए। 5 से 10 दफ़ा दिन में 2-3 दफ़ा आप ये एक्सरसाइज इस हालत में, इस पोज में आप बैठें। तीसरा जो पोज है उसे कहते हैं चाइल्ड्स ब्रीथ। बच्चे की तरह सांस लेना है। बच्चा सांस कैसा लेता है, आपने अगर कभी गौर किया हो कि छोटा बच्चा जब सांस लेता है, वो जब इनहेल करता है, सांस अंदर ले जाता है तो उसका पेट फूलता है, और जब वो सांस खारिज करता है तो उसका पेट नीचे जाता है, अंदर की तरफ जाता है। हम उल्ट सांस लेते हैं। तो बच्चे की तरह सांस लेने से भी पाइल्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो आप देखें किस तरह सांस लेना है आपने, कि आपने इनहेल किया, पेट आपका फूला, एक्सहेल किया, पेट पीछे गया। इसको चाइल्ड्स ब्रीथ कहते हैं। ये कम से कम 100 दफ़ा आप इस तरह सांस लें। सुबह के वक़्त खुली हवा में लें तो ज़्यादा बेहतर है। सांस लेने का ही एक अगला तरीका है, इसमें आपने अल्टरनेट ब्रीदिंग करनी होती है कि एक साइड से नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट साइड से अंगूठे से इनहेल करें। अब ये 2 उंगलियां बंद करके इस उंगली से बाएं नोस्ट्रिल को बंद कर लें और दाएं नोस्ट्रिल को खोल दें, सांस खारिज कर दें। अब इधर से ही आपने इनहेल करना है और दूसरी तरफ से खारिज करना है। बंद करें, खारिज करें। इस तरीके से भी आपने अल्टरनेट ब्रीदिंग कम से कम 100 दफ़ा रोज़ाना करनी है। इससे अगला जो पोज है, इसमें आपने आरामदेह हालत में बैठ जाना है। ये सबसे अच्छा पोज है बैठने का, कि आपके पाँव एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, पाँव अलग अलग रहेंगे और घुटने भी अलग अलग। इस हालत में बैठते हुए आपने अश्वानी मुद्रा लगाने की प्रैक्टिस करनी है। अश्वानी मुद्रा क्या होता है कि इसमें आप अपनी पखाने वाली जगह को, एनस को सुकेड़ते हैं, 4 सेकंड के लिए रोकें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता 6-7 सेकंड में छोड़ देना है। फिर सांस लें और उसके बाद दोबारा अपने पखाने वाली जगह को आपने सुकेड़ना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे लूज कर देना है, रिलैक्स करना है। तो इसको कहते हैं अश्वानी मुद्रा। ये आप 10 से 15 दफ़ा एक सेशन में करेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा आप ये करें, रोकें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एनस को रिलैक्स कर दें। तो ये अश्वानी मुद्रा बहुत अहम है कि पखाने वाली जगह को सुकेड़ना और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना। जिस तरह घोड़ा, अगर आपने कभी उसको देखा हो, घोड़ा जिस तरह करता है उसी तरह करना है। अगला पोज जो है उसमें आपने ऐसे टांगे फैला लेनी है, थोड़े खोल लें टांगों को। अब हाथ आपके आगे जाएंगे, पैरों को पकड़ लें, फिर आगे झुकें। घुटने आपके ज़मीन के साथ ही लगे रहेंगे। ये एक्सरसाइज आप 5 से 10 दफ़ा करें। इस तरह के 3 सेट आप लगाएं। अगली जो आपकी एक्सरसाइज है पाइल्स के लिए, वो आपने बटरफ्लाई करनी है। दोनों पाँवों को जोड़ते हुए अपने करीब कर लें और आहिस्ता आहिस्ता बटरफ्लाई करें, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए। इसके बाद अगला जो बड़ा अहम पोस्चर है आपका, इसको आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। इसका पहला तरीका ये है कि आप लेट जाएं और टांगे खड़ी कर दें दोनों। टांगे खड़ी कर दें। इस हालत में टांगों को आपने जितनी देर रोक सकें रोकना है। अगर इस तरह ना कर सकें तो किसी दीवार के साथ, दीवार के सहारे के साथ ऐसे आप हिप करीब करके दीवार के, बिल्कुल इनको दीवार के साथ लगा के तो लेटे रहें। नॉर्मल सांस लेते रहें, सो जाएं, किताब पढ़ लें, जो भी आप करना चाहें, लेकिन इस हालत में आपको
5 मिनट कम अज़ कम रहना चाहिए। इसी का अगला पोज है, इसको कहते हैं अपनी टांगों को ऊपर उठाना है और हाथों के सहारे से कमर को भी उठा देना है। ये शोल्डर स्टैंड है। ये पाइल्स की बहुत अहम वर्जिश है। इस पोज में रहने से आपके एनस के मसल्स ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होते हैं बल्कि उसकी वेन्स जो स्वेल कर गई थी, सूज गई थी, उनको भी सुकून मिलता है। 5-5 मिनट के कम से कम 3 सेट आप ये लगाया करें। अच्छा, यही पोज ये आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? दीवार के साथ लेटें, टांगे ऊपर करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ आप इसको उठाते उठाते कमर उठा देनी है। दीवार के साथ भी ऐसा हो सकता है। बजिंग बी, बजिंग बी जिस तरह शहद की मक्खी बिन बनाती है, उसी तरह आपने बिन बनाना है। आप अपने अंगूठों से दोनों कान बंद करेंगे, उंगलियां आंखों पे हल्का से रख ले, नाक बंद नहीं करना, उंगलियां हल्के से आंख पे रख के सांस इनहेल करें। और अब शहद की मक्खी की तरह की आपने बिन बनाहट गले से निकालनी है। नाक से ये आवाज़ निकलती है जैसे इस बिन बनाहट से आपके दिमाग में एक वाइब्रेशन आती है। वो वाइब्रेशन आपके जिस्म के बहुत सारे मसाइल को हल करती है, जिसमें से एक पाइल्स का भी है। पाइल्स के लिए आपको टोटका बताते हैं, तो आए देखते हैं। आपने रात 3 अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो देने, रात भर इसे पड़ा रहने दें, सुबह इसे इस्तेमाल करना है। रात भर इस पानी को भिगा रहने दें, सुबह इस पानी में से अंजीर निकालें। अब ये अंजीर आपने खा लेने हैं, तीनों अंजीर के दाने आपने खा लेने हैं। ये पानी आपने पी लेना है। रोज़ाना 3 अंजीर भीगी हुई और पानी पीने से इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में आपकी पाइल्स जड़ से उखड़ जाएगी। सेब का रस 1 गिलास नहार मुँह रोज़ाना पिएं, 10 से 15 दिनों में इंशाअल्लाह आपकी पाइल्स का मसला हल हो सकता है। पाइल्स के मरीज़ अपनी तकलीफ़ को कम करने के लिए एक बड़े टब में नीम गर्म पानी लें और उसमें बैठ जाएं, आधा घंटा उसमें बैठें। रोज़ाना ये अमल करें, उसकी जो स्वेलिंग है वेन्स की वो कम होगी इससे, और 10-15 दिन करने से आपकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक रिमूव हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, ये आपके बेटे को पाइल्स का मसला था, तो कैसे वो हल हुआ? वालेकुम अस्सलाम। अगर तो मेरे बेटे को ना गांव गया तो वहाँ से चीज़ें वगैरह छुट्टियों में गर्मियों की छुट्टियों में गया, आज से 5 साल पहले मुफ्त चीज़ें खाता रहा बाजार से। वो जब वापस आया तो उसको ना पाइल का मसला बहुत शदीद था। डेली खून के वो बन जाते थे, सुबह खून निकलता था, फिर रात को भी बन जाते थे। तो मुख्य डॉक्टर से, बच्चों स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन अस्पताल से इलाज कराते रहे, लेकिन आराम नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। अभी चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर ने टाइम दे दिया ऑपरेशन के पेट का। तो फिर मैंने कोई अल्लाह ताला नमाज पढ़ के माफ़ी मांगी। मैं कहा या अल्लाह रहम कर। तो मेरे एक भाई, छोटे भाई ने कहा इसको ना सेब, सबा सेब का जूस पिलाओ। तो वो मैंने जूस बना के पिलाया 15 दिन। वो 15 दिन जूस पिलाने से उसका पाइल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। और ये बात को 5 साल हो गए हैं, दोबारा उसको कभी अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं बना। होम्योपैथी में पाइल्स का बड़ा मौसर इलाज मौजूद है। इसके लिए मशहूर कंपनीज़ ने कम्बिनेशंस बनाए हैं, जैसे कि डॉक्टर एक्वेग ने R13 के नाम से कम्बिनेशन बनाया है। इसके 10 से 15 कतरे आप दिन में 3 दफ़ा लें। इसके अलावा बायोप्लास्टिन 17 ये टेबलेट्स है, इसके 2-2 टेबलेट्स आप दिन में 4 दफ़ा लें पाइल्स के लिए, तो फ़ायदेमंद साबित होती हैं। PTK 3 एस्कोलस पेंटार्कन, ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे की एक मेडिसन है। इसके 15 से 20 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से पाइल्स में अफाका होता है। मैंने अपने कई मरीज़ों पे एक कम्बिनेशन
इस्तेमाल किया है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इस कम्बिनेशन के इस्तेमाल से बहुत से मरीज़ पाइल से छुटकारा पा चुके हैं। तो ये अद्वियात आप इस्तेमाल कर